जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा केमिकल, जो लगभग टॉप से 15% ही डाउन है, लेकिन 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एक कंसोलिडेट पेज में साइडवेज में अगर इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है और अगर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट कौन से मिल सकते हैं, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ करेक्शन होती है, नीचे की तरफ डाउन आता है तो कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ब्रेकआउट करेगा तो इसमें कितना रिटर्न बन सकता है। अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एशियन पेंट, एजिस्ट लॉजिस्टिक और पेज इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये दोस्तों अब टेक्निकल चार्ट है, ये टाटा केमिकल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर बात करें ट्रेंड की तो देखिए एक अप ट्रेंड था, ये इस तरह से अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद में इस पेज को देखें तो ये एक साइडवेज है, कंसोलिडेट है। तो साइडवेज में दोस्तों कभी भी मतलब बाइंग नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब या तो मेजर सपोर्ट के पास में या कोई ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के साथ पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसी मिले तभी अपने बाइंग कर सकते हैं, वो भी बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इसमें कोई भी एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही जब तक इस लेवल के अंदर है, इस लेवल के अंदर। अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर लेवल को ब्रेक करता है तो कहाँ तक आ सकता है, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देख लिए वीकली टाइम फ्रेम ट्रेंड तो हो गया, लेकिन ये ट्रेंड साइडवेज है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छा मूवमेंट, रेजिस्टेंस आता है, सब सेलिंग में आ जाता है और यहाँ मेजर सपोर्ट है तो बाइंग आ सकता है। तो अगर बाइंग की बात की जाए तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको अगर नीचे की तरफ आता है, इन लेवल को नीचे की तरफ आता है तो बेस्ट आके कहाँ रुकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे की तरफ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लेवल पर रुकने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी लेवल नीचे है, 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 800 तक दोस्तों ये आ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 800 को आएगा तभी इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। इस लेवल में रहेगा तब तक ये साइडवेज ही रह सकता है। इस लेवल पे आता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, बुलिश हरामी, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश सैंडविच, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन कोई बनता है तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। और अपने को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिए, इसका रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, अपने को यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब इसमें कहाँ पर कर सकते हैं, वो डिटेल से थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं और फिर बाद में वापस हम टेक्निकल चार्ट पे आएंगे। देखिए टाटा केमिकल का ये साइट है, साइट में इसमें ज्योग्राफी के प्रोडक्ट की बात करी जाए तो एशिया में किस कहाँ कहाँ है। सोडा भी देखो, बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट है, सोडा एस है, एलाइड केमिकल है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सीमेंट में जो केमिकल मिलाया जाता है उसका भी है, स्पेशल प्रोडक्ट में, एग्री साइंस में, न्यूट्रिशन में, मटेरियल साइंस में, नॉर्थ अमेरिका में भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, यूरोप में है, बाद में मेगाडी है, बाद में साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पर अलग अलग देश में भी इसका बिजनेस मॉडल चलता है, ठीक है। और इस ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया में किस तरह की एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी इसमें देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में और कहाँ कहाँ इसका फैला हुआ है, वो सारी चीज़ें आप इस पर साइट पर जाके विजिट कर सकते हो। ध्यान दीजिए, केमिकल सेक्टर के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह के केमिकल, बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट है, सोडा एस में, सोडा जो आता है उसका, एलाइड केमिकल में, सोडियम बाइकार्बोनेट में ये लीडिंग है, और फिर बाद में सीमेंट में जो केमिकल मिलाया जाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। स्पेशल में आपने देखा एग्री, न्यूट्रिशन, इस तरह के, और फिर अलग अलग देश में इस तरह के अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से इनका अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 25,160 करोड़ का है, करंट प्राइस 999 है, हाई गया 1141 और लो गया 882। स्टॉक पी है 14%, आरओसी इसका 11% है और फेस वैल्यू इसकी 10 है, ठीक है। और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1939 में, बहुत ही मतलब पुरानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप का है, तो 39 में इसका बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है। ये मतलब स्टॉक पोर्टफोलियो वाला है केमिकल सेक्टर का रखे तो। फिर बाद में क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। अपन देखेंगे सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें तो इसका देखिए जून, सितंबर और दिसंबर का भी आ चुका है, तो इसमें 4218 है, बाद में 3998 है, बाद में अभी का देखो तो 3930 है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ भाई नीचे 800 तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे कहाँ तक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए 300, इसका मतलब 3175, बाद में 3191 है, बाद 3188 है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 587 है, बाद में 495 है, बाद में 191 है। ये देखिए ये 191 है, तो इसमें इसीलिए बोल रहा हूँ भाई कि इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। चार्ट भी बोल रहे हैं, फंडामेंटल भी बोल रहे हैं, तब अपना काम ठीक हो सकता है। जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 23% मिल रहा है, 5 साल पहले किया 30%, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया 23% और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में
33% का रिटर्न मिल रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें देखिए इक्विटी कैपिटल 225 है, रिजर्व खजाने में कोई कमी नहीं है, 21,148 है। और बाद में कर्जा की बात करें तो 60,48 में, क्योंकि टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है तो इसमें ज़्यादा कर्जा वर्जा तो नहीं है, अपने बिजनेस मॉडल को देख के थोड़ा बहुत कर्जा हो सकता है। बैलेंस शीट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 38 है, बाद में देखिए 14% है, 20% है, और पब्लिक के पास में भी 30% के लगभग है। तो इसकी होल्डिंग भी अच्छी है, मतलब बैलेंस होल्डिंग है। अब वापस चलते हैं दोस्तों हम टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए इसमें रिजल्ट आने के बाद में थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है। यहाँ से आने के बाद में देखो अब गिरावट भी होगी तो कोई रेजिस्टेंस से होगी, ऐसा नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे देखो सेलिंग टीआरसीपी में ना कौन सा इसको बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, या इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर भी कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, और इस लेवल पे आ सकती है। नहीं तो सबसे बेस्ट होगा, मैं इसको मानूंगा इस लेवल पे, और इस लेवल पे कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं। अब देखो और बाइंग टीआरसीपी देख लेते हैं किस तरह से उसको बाइंग टीआरसीपी कहाँ सपोर्ट रेजिस्ट मेन होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए इससे पहले देखे तो इसका चार्ट कंसोलिडेट था, एक रेंज बाउंड एरिया में ही था, ये लगभग इसी रेंज में कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 2018 से कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, इसलिए 5 गुना। अब देखो कोविड के बाद में इसमें मूवमेंट आया, लेकिन आया तो सही, इसी वजह से कंसोलिडेट कर रहा है, अभी प्राइस को एडजस्ट कर रहा है। कभी भी मतलब देखो यहाँ से मतलब 300 के लगभग था, 300, और बाद में इसको गया 12, मतलब 4 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया। तो इसमें अभी और बाइंग की बात करें तो अभी किसी को बाइंग नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से 800 इसका बेस्ट लेवल होगा, वहां पर बाइंग कर सकते हैं अपन। वीडियो को ज़्यादा इसका इतना नहीं, यहाँ पर रुका हुआ है, इसका क्या रीज़न है वो थोड़ा सी देख लेते हैं कि कहाँ किस वजह से ये रुका हुआ है। दोस्तों एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं हम, जो मेजर सपोर्ट बहुत ही शानदार काम करता है। देखिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो 38% पे ही रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 38 तक ये लेवल तो आने चाहिए, 800 के लगभग हो सकता है। अगर नीचे यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी नहीं बने, एक चीज़ ध्यान रखना, इस लेवल पर अगर बाइंग टीआरसीपी नहीं बने वीकली मंथली टाइम फ्रेम में तो वो थोड़ा सी नीचे आएगा, उस चीज़ को देखना है नीचे, क्योंकि 51% की रिट्रेसमेंट है जो सपोर्ट एंड रजिस्टर। देखो यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी पहले लिया है, तो हो सकता है कि 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे तब बाइंग कर सकते हो। थोड़ा मतलब 800 तक पहले तो बाइंग करने का कोई मतलब ही नहीं दे, और 850 के लगभग या जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। लेकिन अपने को कहा कि 4 गुना वेल्थ को क्रिएट हो जाता है तो फिर निकल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। इतना नहीं कि इसमें घुसे रहे, अपने को लगाओ थोड़ी कि कंपनी कहाँ पर बाइंग करना चाहिए वो देख लिया। अभी देखो आज हम बात कर रहे हैं 6 फरवरी है, लेकिन हैमर बन रहा है, लेकिन हो सकता है सपोर्ट, लेकिन ये कंसोलिडेट कर देगा, फिर बाद में कंसोलिडेट इस लेवल पे आके कंसोलिडेट कर देगा। लेकिन बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यही होगी। अगर नहीं आता है तो ये रेंज बाउंड एरिया में रहेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें नई एंट्री बनेगी, फ्रेश एंट्री, ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, और यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, और बाइंग टीआरसीपी यहाँ मिल सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और अगर किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर करें, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर करना, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आपको और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।